नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप देख रहे हैं खबरदार तक। खबरदार तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरदार तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध देवियों अर्थात देवताओं की पत्नियों की संतानहीनता से जुड़ा हुआ है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, लेकिन इनमें से किसी के संतान की चर्चा नहीं हुई। इन देवी देवताओं में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सम्मिलित नहीं माना जाता है, क्योंकि ये परम ब्रह्म माने जाते हैं और इन परम ब्रह्मों में से भी विष्णु के संतान की कोई चर्चा नहीं मिलती है। ब्रह्मा के संतान की चर्चा मिलती है तो वह मानस पुत्र के रूप में मिलती है, और शिवपुत्र की भी जो चर्चा विभिन्न धर्म ग्रंथों में की गई है, उसमें वे सामान्य रूप से उत्पन्न नहीं हुए। इन 33 कोटि देवताओं के संतानहीन होने के कारण आपके मन में भी यह कौतूहल उठता होगा। यद्यपि इन देवी देवताओं को जरा दोष या अस्वस्थता जैसे दोष नहीं सताते हैं और इनका चिर यौवन बना रहता है, तथापि इनका संतान नहीं होना कौतूहल का विषय है, और यह कौतूहल आपके मन को भी मत रहा होगा। और इसके समन के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार शक्ति या शिव के मन में इस सृष्टि के विस्तार की योजना बनी और उसको उन्होंने मूर्ति रूप देना प्रारंभ किया, और इसी क्रम में देवी देवता मनुष्य आदि उत्पन्न हुए। इनमें देवताओं को छोड़कर अन्य सभी भी जीवों के संतान की चर्चा होती है, सिर्फ देवताओं के ही संतान होने की बात नहीं आती। शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर भी इस शक्ति या शिव के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, जो देवताओं से वरदान पाकर अमोघ हो जाते थे और अत्याचार करने लगते थे, और फिर बाद में इनकी मृत्यु सुनिश्चित की जाती थी। और इसी क्रम में तारकासुर नाम का भी वह असुर था, जिसे ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के अलावा और किसी से नहीं होगी। इधर शिव समाधि में लीन थे। शिव के स्थिर समाधि के बारे में आप सब जानते होंगे, जैसा कि शिव पुराण या श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि एक बार देवी सती अनामंत्रित अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित हुई, और वहां उन्होंने जब अपने पति देवादिदेव महादेव का अपमान होते देखा, तो पहले तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को अपने पति देवादिदेव महादेव को उनका सम्मान करने की बात कही, लेकिन जब दक्ष प्रजापति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो वे वहीं यज्ञ मंडप स्थित हवन कुंड में कूद गई और अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, जिसके पश्चात देवादिदेव महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और देवी सती के अर्धदग्ध शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे, जिससे समस्त चराचर की विनष्ट होने का खतरा मंडराने लगा। और तब श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर उनके शरीर के 52 खंड कर दिए और उसे शिव से विलग कर दिया, और तब देवादिदेव महादेव ने चिर समाधि ले ली थी। और इस दौरान अत्याचारी तारकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, और तब इसके साथ समन के लिए देवताओं ने श्री हरि विष्णु के पास आकर उनकी स्तुति की और उनसे इस तारकासुर से का
वध करने के लिए कहा। लेकिन तब श्री हरि विष्णु ने देवताओं को बताया कि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर शिवपुत्र के अलावा हर किसी से अवध्य है, मैं भी उसका वध नहीं कर सकता हूँ। और तब जब देवताओं ने उन्हें ही कोई युक्ति निकालने के लिए कही, तब श्री हरि विष्णु देवताओं को लेकर देवादिदेव महादेव के पास कैलाश पहुंच गए, जहाँ वे इस समय चिर समाधि में लीन थे। लेकिन अपने आराध्य श्री हरि विष्णु को देवताओं के साथ वहाँ आया हुआ देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और तब उन्होंने श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु ने भी उन्हें प्रणाम किया और देवी देवताओं ने देवादिदेव महादेव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। और देवादिदेव महादेव के यह पूछने पर, यद्यपि देवादिदेव महादेव तो अंतर्यामी हैं, हर बात को जानते हैं, तथापि उन्होंने लीला करते हुए उन देवताओं से वहां आने का कारण पूछा। और तब देवताओं ने बताया कि इस समय तारकासुर का अत्याचार काफी बढ़ गया है और बिना शिवपुत्र के उसका वध संभव नहीं है। तब देवादिदेव महादेव ने उन्हें कुछ काल तक और इस अत्याचार को सहने के लिए कहा और कहा कि कुछ काल पर्यंत वे तारकासुर के वध के लिए पुत्र उत्पन्न करेंगे और कुछ काल के पर्यंत देवादिदेव महादेव का देवी पार्वती जो हिमाचल की पुत्री के रूप में सती का एक अवतार थी, उनके साथ उनका विवाह संपन्न हो गया। और फिर वे देवी पार्वती को लेकर कैलाश पर चले आए और यहाँ आमोद प्रमोद में उनका लंबा समय बीतता चला गया और इधर तारकासुर का अत्याचार भी बढ़ता चला गया था। इस क्रम में देवताओं के कल्याण के लिए देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ एक गुफा में चले गए थे और हजारों वर्ष तक वैसे ही उस गुफा के अंदर रह रहे थे। शक्ति पार्वती और शक्तिमान शिव के इस प्रकार से एकाकार हो जाने के कारण यद्यपि पृथ्वी कच्छप पर स्थित थी, लेकिन कच्छप भी वह भार एक तरफ से संभालने में जब असमर्थ हो गया, तब वायुदेव स्तंभित हो गए और सभी चराचर देवी देवता को अपार कष्ट होने लगा। वे एक बार फिर से श्री हरि विष्णु के पास आए और तब श्री हरि विष्णु उन सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर चले आए, जहाँ अक्सर उनकी देवादिदेव महादेव से मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन इस बार जब उन्होंने वहाँ देवादिदेव महादेव को नहीं देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए और वहाँ उपस्थित शिवगणों से देवादिदेव महादेव के इस समय कहाँ होने को लेकर सवाल किया। इस पर शिवगणों ने उन्हें बताया कि देवादिदेव महादेव इस समय देवी पार्वती के साथ लंबे समय से इस गुफा में रह रहे हैं और इसके ज़्यादा उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तब श्री हरि विष्णु उस गुफा के मुंह के पास चले गए और वहाँ आर्त स्वर में देवादिदेव महादेव को आवाज लगाते हुए पूछा कि देवादिदेव महादेव, आप इस समय इस गुफा में क्या कर रहे हैं? यद्यपि देवादिदेव महादेव उस समय वहाँ पार्वती के साथ रमन कर रहे थे, तथापि उन्होंने जब श्री हरि विष्णु को वहाँ आया हुआ जाना तो वे वहाँ से तत्काल द्वार पर चले आए और फिर श्री हरि विष्णु और अन्य देवताओं से पूछा कि मैं तो आप ही के कल्याण की बात सोच रहा था, लेकिन आप लोग अचानक इस तरह से चले आए तो मेरा तेज इस पृथ्वी पर गिर पड़ा है
अब उसे आप में से कौन संभाल लेंगे। तब अग्निदेव ने कपोत का रूप धारण कर शिव के धरती पर पड़े उस तेज को ग्रहण कर लिया। इस दौरान लंबा समय बीत जाने के कारण देवी पार्वती शिव के पुनरागमन नहीं होने से व्यथित होकर वहां चली आई, और जब वहां उन्होंने देवताओं को श्री देवादिदेव महादेव के साथ संवाद करते देखा तो वे काफी कुपित हो गई, और उन्होंने देवताओं को श्राप देते हुए कहा कि आप देवतागण हमेशा अपने ही कल्याण की बातें सोचते हैं और दूसरे की कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते। इस समय आपके यहाँ अचानक आ जाने से देवादिदेव महादेव मेरे पास से आपके पास चले आए, जिससे मेरा रमन व्यर्थ चला गया और मैं बंध्या हो गई। ऐसे में अब आपकी पत्नियां भी यानी सभी देवियां भी संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ होंगी, और आपको बार बार ऐसे ही कष्ट उठाने पड़ेंगे। कभी कोई असुर आप पर अत्याचार करेगा, कभी कोई असुर आप पर अत्याचार करेगा, और इधर आपकी पत्नियां भी कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। और यही कारण था कि इन 33 कोटि देवी देवताओं के कोई संतान नहीं है। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।